आत्मवंदन दोस्तों। ध्यान नगरी काशी से मैं आशा गुप्ता इस काशी शक्ति ध्यान मंच पर एक बार फिर बहुत आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह शंखनाद से करेंगे। पूनम मैम शंखनाद करेंगे। हाँ पूनम। बहुत सुंदर, धन्यवाद पूनम मैम। तो हम लोगों के दूसरे सत्र का आज दोस्तों 26वां दिन है। और अब हम लोगों का ध्यान का टाइम हो रहा है और आज का ध्यान राधा रतौला मैम करेंगी। उनके ध्यान यात्रा से हम लोग वाकिफ ही हैं, काफी समय से वो ध्यान में हैं और अभी वो ऑफलाइन भी ध्यान सिखलाती हैं। तो आइए राधा मैम हम लोगों को ध्यान पर लेके चलिए। जो पानी नहीं लिए हैं पानी ले ले और वीडियो ऑन कर ले। जी। सभी काशी नगरी के ध्यानियों को मेरा आत्मवंदन। आज हम बाबा विश्वेश्वर की चेतना के साथ जुड़कर ध्यान करेंगे, जो हर पर हर घड़ी काशी में ही रहते हैं और वहां के लोगों का हर दुख दर्द हरते हैं। तो साथियों, किसी भी सुखासन पे बैठ जाइए, हाथों को क्रॉस कर लीजिए जो नए लोग हैं। आलती पालती अगर मार सकते हैं तो आराम से मार लीजिए, नहीं तो पाँव को लंबा कर लीजिए। इस ग्रुप में ऊर्जा वैसे ही बहुत ज्यादा होती है। अब आप धीरे से कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लीजिएगा। वीडियो अगर खुली हो तो और ज्यादा अच्छा ध्यान लगेगा आप लोगों का। दरवाजे खिड़कियां खुली हो तो हवा अच्छी आती है ना घर में, इसलिए हो सके तो वीडियो ऑन कर लीजिए सभी। बिल्कुल दोस्तों, वीडियो ऑन करने से आप कॉन्शियस रहेंगे और ध्यान आपकी ज्यादा लगेगी। तो वीडियो जो हाँ जो भी पॉसिबल हो जरूर कर ले। अब कोमलता से आंखों को एक बार बंद कर लें तो दोबारा ना खोलें, क्योंकि ये तो सभी को पता है कि 80% ऊष्मा हमारे आंखों से ही अंदर आती है। साथियों, गहरी लंबी सांस लीजिए, थोड़ी देर रोकिए उसे। अब धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ दीजिए। पूरे नीचे पांव के तलवों तक को जाने दीजिए। एक बार और गहरी लंबी सांस लीजिए और थोड़ा उसे रोकिए। जितना रोकते हैं उतना एनर्जी हमारे नस नाड़ियों में भरती है। अब धीरे धीरे छोड़िए और शरीर को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला, एकदम शांत कर दीजिए। एक बार और गहरी लंबी सांस भरिए और जितना ज्यादा होल्ड कर सकते हैं उसे रोकिए और शरीर को हल्का करते हुए छोड़ते जाइए श्वास को धीरे धीरे। अब अपनी बंद आंखों से आपके चारों तरफ क्या आवाजें सुनाई दे रही है उसे महसूस करिए। जो कोई भी आवाज इस प्रकृति में आपके घर के जहां भी आप बैठे हैं उसके चारों ओर आपको अगर सुनाई दे रहा हो तो उस पे ध्यान से गौर करिए।
अब धीरे धीरे से अपने ध्यान को हमें अंदर की तरफ लाना है। उन आवाजों को साक्षी भाव से देखकर छोड़ दीजिए और अब धीरे धीरे अंदर शरीर में आ जाइए और पूरा ध्यान पूरे शरीर को पहले एकदम रिलैक्स करेंगे। जब शरीर हल्का होगा तभी हमारा मन भी शांत रहेगा। पूरे अपने चक्षुओं को बंद आंखों से पांव की उंगलियों को ध्यान से देखते जाइए और ढीला छोड़ते जाइए। तलवों को देखिए, धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएं दोस्तों। टखने, पिंडलियां, एक एक नस को ध्यान से देखिए। बाहर बाहर नहीं देखना है, अंदर तक चले जाइए और वहां की ऊर्जा को महसूस करिए और उसे फिर रिलैक्स कर दीजिए। धीरे धीरे ऊपर बढ़िए, दोनों घुटनों को देखिए। रिलैक्स करते हुए अपने थाइस की मसल्स को देखिए, एकदम शांत। दोनों पांव एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। धीरे धीरे ऊपर बढ़िए, अपने हिप्स के जो मसल्स हैं उसको देखिएगा, एकदम ढीला छोड़ दीजिए। शांत। पेट को देखिए, नाभि के नीचे और नाभि के ऊपर। पेट के सभी अंगों को ध्यान से देखिए, बिल्कुल डूब जाइए उन अंगों में और देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, कैसा कैसा रंग दिख रहा है। प्यार से देखिए एक एक रंग को। अब उसे बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, ढीला छोड़ दें। अपने चेस्ट को देखिए, हार्ट रीजन को देखिए, पूरे आपके लंग्स, फेफड़े, एक एक पसलियों को ध्यान से देखिए। उस पिंजरे के अंदर अपने छोटे से दिल को देखिए, कैसे धड़क रहा है। प्यार से साक्षी भाव से देखिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। पीछे अपनी रीढ़ की हड्डी के टेल बोन पे आ जाइए। हमारी जो बैक बोन है वो हमारा आधार है, जिससे सारी नस नाड़ियां जुड़ी होती हैं। कुछ ऐसे जैसे आपने पृथला ब्रिज में देखा होगा कैसे रस्सियों से बना हुआ है पुल, ऐसे ही हमारे रीढ़ की हड्डी में सारे शरीर के अंगों की नस नाड़ियां कनेक्टेड रहती हैं। उसे ध्यान से देखिए, प्यार से देखिए और ढीला छोड़ते हुए पूरी पीठ को धीरे धीरे से ऊपर बढ़े। एकदम धीरे धीरे से शांति से बढ़िए ऊपर को। पूरी पीठ एकदम रिलैक्स होती जा रही है। सर सर करती हुई ऊपर को बढ़ते जाइए, बिल्कुल रिलैक्स गर्दन तक। अब अपने हाथों को देखिए, उंगलियों को ध्यान से, हथेलियां रिलैक्स करते जाइए। जैसा जैसा फील करेंगे बिल्कुल टाइट रखेंगे तो वो ढीली नहीं होंगी। आपने अपने अंदर से बोलना है रिलैक्स, शांत हो जाइए बिल्कुल। धीरे धीरे ऊपर बढ़िए, हाथों को ऊपर, एल्बो, पूरे हाथ ऊपर को लेके देखिए, ऊपर तक, कंधे तक। अब दोनों हाथ एकदम शांत हो चुके हैं, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कंधों को देखिए, जो पूरा बोझ उठाए घूमती है। दोनों कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़िए, पहले एकदम ढीला छोड़ दीजिए। एक दो लोगों ने टाइट कर रखा है, ढीला छोड़िए बिल्कुल।
यस, आप बिल्कुल रिलैक्स। गर्दन के चारों ओर देखिए, इन मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। अब धीरे धीरे अपने खूबसूरत चेहरे को देखिए, प्यारे प्यारे चेहरे को। चिन, होठ, दांत, मसूड़े, जीभ, ध्यान से देखिए एक एक पार्ट को और उन्हें बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। दोनों गालों को देखिए, कान, कान के पीछे के हिस्से को ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाक बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं, दोनों आंखें, माथा एकदम ढीला छोड़ दीजिए। हमारा चेहरा भी शांत हो चुका है। सिर के पीछे के हिस्से को देखिए, बिल्कुल शांत करते हुए धीरे धीरे ऊपर को देखिए, सिर के ऊपर के भाग, शांति। अब धीरे धीरे आगे के भाग को देखिए, पूरा सिर एकदम शांत हो चुका है। जैसे पूरा सर शांत हो जाता है तो मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब हमारा पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो गया है, कहीं पर कोई थकान नहीं है। अपनी सांसों के पास अब आएंगे, इससे पहले हम सारे हिमालयन ऋषि मुनियों का आवाहन करेंगे आज। उनकी चेतना, उनकी शक्तियों के साथ जुड़कर नमन करेंगे पहले उन्हें, और आवाहन करेंगे कि हमारे ध्यान में आकर हमें ध्यान के ज्ञान से उच्चतम स्तर तक लेके जाए। सभी ऋषि मुनियों का आवाहन करिए। ब्रह्म ऋषि पत्री जी को नमन करेंगे सहृदय, जो धरती पे आए वॉक इन होके हम लोगों को जगाने के लिए। नहीं तो दोस्तों हम लोग अभी सोए ही रहते, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था ध्यान क्या होता है। पत्री जी को नमन करेंगे और धन्यवाद भी करेंगे, क्योंकि उनकी वजह से ही आज हम लोग जागे हैं। बाबा आदिनाथ, आदि पराशक्ति की चेतना से जुड़कर आज हम ध्यान करेंगे। उनकी ऊर्जा से जुड़कर आज हम ध्यान करेंगे। अर्धनारीश्वर रूप का आवाहन करिए दोस्तों। धीरे धीरे अपने हृदय स्थान को देखिए, वो हृदय स्थान जहां प्यार की गंगा बहती है। यहीं पर शिवा का स्थान है दोस्तों। उन्हें अपने हृदय स्थान पे विराजमान करिए। ध्यान में बैठे हुए शिवा के सामने आप बैठ जाइए और उनकी ऊर्जा लेते रहिए। सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों को देखेंगे, जैसे जैसे आती और जाती हुई सांसों को, तो आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी।
और सामने हमारे आराध्य सदाशिव बैठे हैं, उनकी ऊर्जा भी हमें मिल रही है। अपनी सांसों के साथ रहते हुए अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है। हर एक आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को देखिए। जब हम हृदय स्थान पर बैठे होते हैं और हमारी ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती है, हम धीरे धीरे गहराई में उतरने लगते हैं, तो हम विश्व की ऊर्जा से कनेक्ट हो जाते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिए, जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, आकाशीय ऊर्जा से कनेक्ट हो रहे हो और वो विश्व की ऊर्जा सीधे हृदय स्थान पे आ रही है। उस ऊर्जा को महसूस करिए फ्रेंड्स। पूरा विश्व स्तरीय ऊर्जा बहुत तेजी से आपके हृदय स्थान में एकत्रित हो रही है। इसे हम विश्वेश्वर की ऊर्जा भी कह सकते हैं दोस्तों। उस ऊर्जा को और भरिए और अब आपके हृदय स्थान में इस ऊर्जा से ज्योत जल रही है। जैसे जैसे आप ध्यान में खो रहे हैं, आपकी ऊर्जा और ज्यादा बढ़ रही है और विश्व स्तरीय जो ऊर्जा आपसे डायरेक्ट कनेक्ट होके हृदय स्थान की ज्योत को और ज्यादा प्रज्वलित कर रही है दोस्तों। ध्यान से देखिए वो ज्योत कैसे बढ़ती जा रही है, इतने प्यार से बढ़ रही है। देखिए ज्योत में कोई हलचल नहीं है दोस्तों, शांति से ज्योत बढ़ रही है और पूरे हृदय स्थान को प्रकाशित करती हुई बढ़ती हुई शरीर के और अंगों को भी प्रकाशित कर रही है। पूरे शरीर में देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे अंधेरे में हमने बिजली जला दी हो और हमारे लाइट बल्ब जल रहा हो, पूरा कमरा प्रकाशित हो गया हो। पूरा हृदय स्थान प्रकाशमय हो गया है। ये प्रकाश हमारे शरीर के एक एक कोने में बढ़ रहा है। एक कोने में छोटे छोटे पार्ट जो है वहां पर भी ये
भर रहा है पूरी प्रचुर मात्रा में। और हमारी जो छोटी छोटी सेल्स, नस नाड़ियां हैं, कहीं पे कोई ऐसा दबाव, सूजन या सिकुड़न हो तो उसे ये खोल रहा है। पूरा ऑब्जर्व करिए अपने अंदर। उस प्रकाश में आपने पूरा भरना है उसको, और ज्यादा भरिए। जितना ज्यादा सूर्य की तेज रोशनी होती है, उतने ही कीड़े मकोड़े जो नकारात्मक ऊर्जा वाले होते हैं, जो गंदगी फैलाते हैं, वो उतनी तेजी से गायब होते जाते हैं। ऐसे ही जितना ज्यादा हम ऊर्जा को शरीर के अंदर भरेंगे, जितना स्वीकार करेंगे, ऊर्जा बारिश की तरह आ रही है ऊपर से, स्वीकार करना आपका काम। कितनी ऊर्जा को आप स्वीकार कर सकते हैं, कितनी ऊर्जा को आप अंदर भर सकते हैं, उसका आवाहन करते जाइए कि मेरे शरीर में ये ऊर्जा इतनी भर जाए कि मेरे शरीर के नस नस, कण कण में ऊर्जा ही ऊर्जा भरी हो। और मेरे शरीर की जो कपकपाहट कई बार नसों में होना, कई बार दर्द का महसूस होना, कई बार फड़फड़ाहट होना, कई बार चुभन, उन सब को ये ऊर्जा एक सैलाब की तरह आकर धो रही है और क्लीन कर रही है। साक्षी भाव से आप देखते जाइए, कोई इफ्स एंड बट नहीं, कोई डाउट नहीं। हर चीज को स्वीकार करते जाइए फ्रेंड्स। आने दीजिए इस ऊर्जा को। ये ऊर्जा धीरे धीरे बाकी पार्ट्स में भी फैल रही है। हमारी आंखों में अगर कोई तकलीफ है, उसकी नसें कमजोर हो रही है, वहां पर भी भर दीजिए इस ऊर्जा। नोज की ब्लॉकेज का प्रॉब्लम है तो वहां भरिए इसे, पूरी ऊर्जा को। और फील करिए कि उस ऊर्जा से सारा वो क्लीन हो रहा है। कान में सुनने की परेशानी है या कुछ दर्द होता है, तो पूरे कान में इस ऊर्जा को भर लीजिए। पूरा महसूस करना है, पूरा विश्वास करना है। इस आकाशीय ऊर्जा को आने दीजिए, हृदय स्थान से ऊपर की तरफ बढ़ रही है और उतना ही वो नीचे को भी फैल रही है। एक एक कण को आप देखिए कि हर जगह ये ऊर्जा प्रचुर मात्रा में भर रही है। अगर गर्मी लग रही हो, पसीना आ रहा हो, तो स्वीकार करिए। कहीं पर भी दर्द वेदना हो रही हो तो उसे भी स्वीकार करना है। कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि ये ऊर्जा कोई छोटी ऊर्जा नहीं है दोस्तों, ये विश्व स्तरीय ऊर्जा है और हमेशा प्रचुर मात्रा में आती है। इसे आने दीजिए।
इसे पूरे मुंह में भरिए। देखिए आपके मुंह में कैसे पूरा ब्रह्मांड की तरह पूरा प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। आपके दांतों में कोई तकलीफ, जीभ में कोई तकलीफ, गले में भर दीजिए इसको पूरा, गले में कोई तकलीफ, पूरा क्लियर हो रहा है। पूरा महसूस करें जहां जहां ये ऊर्जा जा रही है, वहां वहां अपना ध्यान लेके जाइए। और जहां जहां आप अपना ध्यान लेके जाएंगे वहां पे आपको ऊर्जा महसूस होगी। और कहीं कहीं पे ये महसूस होगा कि कुछ काम हो रहा है जहां तकलीफ है। अब इसे पूरा भरिए अपने कंधों पे। कंधों पे किसी को स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, अगर जकड़न है, अकड़न है, वहां पे साक्षी भाव से देखिए। सिर्फ देखना है, उस ऊर्जा को बढ़ते हुए देखिए दोस्तों। जहां पे अगर आपको तकलीफ हो रही है तो वहां पे ज्यादा देर तक देखते रहिए। और ये देखिए कि काम हो रहा है, मेरी नसें कैसे खुल रही हैं इस प्रकाश से। जो नसें अकड़ी पड़ी थी वो अब सॉफ्ट हो रही हैं। पूरा सारी नसों को क्लीन करता हुआ, उनके अंदर जो भी कचरा भरा हुआ है उसको वो प्रकाश में बदलता हुआ नीचे की तरफ बढ़ रहा है। वो ऊर्जा अब हमारे दोनों हाथों में आ गई है दोस्तों। दोनों हाथों में देखिए पूरी नस नाड़ियों में नीचे की ओर भर रही है। आपकी कोहनी से नीचे पूरी कलाई में, उंगलियों में, कहीं पर भी हड्डियों में आपको दर्द होता हो तो वहां पे साक्षी भाव से देखिए कि ये ऊर्जा भर रही है। और मेरी हड्डियों में जो भी कमी है उसे ये पूरा करती हुई आगे बढ़ रही है दोस्तों। अब धीरे धीरे देखिए पूरा पेट में कैसे एक ज्योत हृदय स्थान पे जलती है और धीरे धीरे पूरे शरीर को प्रकाशित करती हुई नीचे की तरफ बढ़ रही है। जैसे एक बहुत बड़े अंधेरे कमरे में आप एक छोटा सा दिया जब जलाते हैं तो कैसे प्रकाशित हो जाता है, ऐसे ही ये ज्योत पूरे शरीर को धीरे धीरे प्रकाशित करती हुई कण कण में, नस नस में भर रही है। पेट में देखिए पूरी ऊर्जा को भरिए पूरा। एक एक पार्ट में भर दीजिए पूरी ऊर्जा। और हर एक अंग को, जो अंदर के पार्ट हैं, उसे साक्षी भाव से देखिए 2-3 सेकंड तक ऊर्जा, ताकि उसमें काम करती रहे। उसके बाद देखते हुए धीरे धीरे आप नीचे की तरफ देखिए, नाभि के नीचे की तरफ अपनी हाथों को देखिए कैसे बड़ी आंत ने छोटी आंत को चारों तरफ से कवर किया हुआ है, पूरी बाउंड्री जैसे। आमाशय से कनेक्टेड छोटी आंत, उसके अंदर अगर कोई मरोड़ दर्द है तो उसे ध्यान से ऊर्जा भरिए उसमें, ताकि वो विकार क्लीन होकर प्रकाश में बदल जाए।
अब वो जो मोटी और बड़ी आंत है उसको देखिए, कहीं पे कोई कॉन्स्टिपेशन हो रहा है क्या, कहीं पे कोई ज्यादा मल तो इकट्ठा नहीं है। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर दर्द कहीं हो रहा हो उसे स्वीकार करिए और देखिए कि मेरा सारा कॉन्स्टिपेशन, मेरी आंतें एकदम क्लीन रहें। अपने यूट्रस को देखिए, अपने बाईं ओर। वहां पर अगर कोई विकार है, कोई भी आपको मंथली परेशानी अगर होती है तो ध्यान से देखिए, कहीं कोई गांठ, कोई रसौली, कोई छोटे छोटे दाने तो नहीं है। ध्यान से देखिए और उसे साक्षी भाव से देखिए और पूरी ऊर्जा का आवाहन करिए कि वहां पर भर जाए। पूरी ऊर्जा प्रचुर मात्रा में भर जाए और वहां पर अगर कोई गांठ, कोई रसौली अगर है तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाए। गैस का गोले में कन्वर्ट होके धीरे धीरे वो मेल्ट होके प्रकाश में बदल जाए, ऐसा फील करिए। कहीं पे कोई क्लॉटिंग आपको दिख रही हो तो उसे बोलिए गैस में कन्वर्ट हो जाए, और फिर वो गैस इस प्रकाश के जरिए मेल्ट होती हुई इस ऊर्जा से मेल्ट होकर प्रकाश में बदल जा रही है। धीरे धीरे हो रहा है ये प्रोसेस, पूरा महसूस करिए। एकदम क्लीन कर दीजिए। अब यूरिनरी ब्लैडर को देखिए, अपने इस ब्लैडर की दीवारों को देखिए, क्योंकि जब पानी हम कभी गंदा भरते हैं ग्लास में तो दीवारों पे वो गंदगी चिपक जाती है। ऐसे ही हमारे यूरिनरी ब्लैडर में होता है दोस्तों। इसकी चारों ओर जो दीवारें होती हैं वो क्लीन करती हैं। वो सेल अगर जाम हो जाए तो हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, इन्फेक्शन होता है, यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसे ध्यान से देखिए और पूरी ऊर्जा को उसमें भर दीजिए। साक्षी भाव से देखिए और ऊर्जा भरिए वहां पे, और ज्यादा ऊर्जा भरिए। और साक्षी भाव से देखिए दीवारें कैसे साफ हो रही हैं। धीरे धीरे इस ऊर्जा को अपने पीछे बैक बोन पे लेके जाइए दोस्तों। बैक बोन जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, वहां देखिए गर्दन से नीचे को भरते हुए हमारे जो सारे अंग हैं वो बहुत जगह से कनेक्टेड होते हैं। इस रीढ़ की हड्डी में जो मसल्स हमारी कनेक्ट होती हैं तो हमारे शरीर के बाकी अंगों में भी इसका पूरा प्रभाव होता है, इसलिए इसको बहुत सेफ से रखा जाता है। इसलिए इस रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ छल्ले बने होते हैं ताकि उसको सुरक्षा की जाए। उसे ध्यान से देखिए और प्रकाश भर दीजिए पूरी रीढ़ की हड्डी में। सारे चक्रास यहीं पे हैं, एक्टिवेट कर दीजिए उन्हें। जैसे जैसे प्रकाश, विश्व स्तरीय प्रकाश उनमें आ रहा है वो एक्टिव होती जा रही है। पूरी पीठ में देखिए, पूरी ऊष्मा ही ऊष्मा, प्रकाश पूरी पीठ में फैल चुका है। धीरे धीरे नीचे बढ़ते जाइए। कहीं पर पीठ में बीच के भाग, पीठ के कहीं दर्द महसूस हो रहा हो तो वहां पे इस ऊर्जा को और ज्यादा भर दीजिए और देखते जाइए साक्षी भाव से। फील करिए कि वो ठीक हो रहा है। अब इस ऊर्जा को धीरे धीरे लोअर बैक में डाल दीजिए। सबसे ज्यादा परेशानी लोअर बैक में होती है दोस्तों।
ये लोअर बैक हमारे हिप गार्ड, हिप के जो जॉइंट है उससे कनेक्टेड रहता है। और सारा टाइम हम अपने खड़े रहते हैं, पाँव में चलते रहते हैं, तो ये ज्यादा इफेक्टिव रहता है। इसको ध्यान से देखिए, ऊर्जा भर दीजिए पूरी, पूरे लोअर बैक में सारी मसल्स को ध्यान से देखिए, जो टाइट हो रही है उसमें ऊर्जा भर दीजिए। अब वो इतनी ऊर्जा भर रही है तो वो मेल्ट हो रहा है, अंदर जो भी तकलीफ है वो मेल्ट हो रही है, देखिए ध्यान से। और हमारी मसल्स सॉफ्ट हो रही है। अब धीरे धीरे नीचे को बढ़ जाइए, अपने थाइस पे आ जाइए दोस्तों। थाइस पे पूरी ऊर्जा को भर दीजिए, एक एक नस, एक एक नाड़ी में देखिए ऊर्जा भर रही है। और जैसे जैसे ऊर्जा भर रही है, जहां जहां विकार है वहां वहां वो गलाकर प्रकाश में बदल रही है, तो हमारी नसें हल्की होती जा रही हैं। घुटनों पे आ जाइए, जिसके घुटने में भी तकलीफ है उसको साक्षी भाव से देखिए, पूरा फील करिए कि पूरा प्रकाश उस घुटने में जहां पे दर्द है वो भर गया है और वो काम हो रहा है, मेरा घुटना ठीक हो रहा है। जो भी दर्द वेदना उसमें थी वो अब धीरे धीरे कम हो रही है, पूरा फील करना है। अब धीरे धीरे अपनी पिंडलियों पे आ जाइए। पिंडलियों में देखिए पीछे मसल्स, कोई ब्लॉक तो नहीं है। जब सोते हुए रेस्ट करते हो तो ज्यादा दर्द पिंडलियों में ही होता है, तो उसमें आप ऊर्जा भर दीजिए, पूरी ऊर्जा भरिए। और देखिए कि जहां जहां आपके ब्लॉक्स हैं, जहां दर्द होता है वहां पर वो ऊर्जा काम कर रही है, पूरा प्रकाश भर रहा है और वो जो भी ब्लॉकेज है उसे मेल्ट करके अगेन प्रकाश में बदल रही है। धीरे धीरे उस ऊर्जा को अपने पाँव के एंकल में लेके आ जाइए। हर एक नस नाड़ी को रिलीज कर दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स। अब इस ऊर्जा को अपने पाँव के तलवों में लाकर फैला दीजिए धरती माँ के कोर में। और अब देखिए, जब धरती माँ के कोर में ये ऊर्जा गई है तो वहां से माँ और विश्वेश्वर का रास लीला देखिए, कितना खुश हो रहे हैं दोनों, क्योंकि दोनों का मिलन हो गया है। विश्वेश्वर की ऊर्जा धरती में मिली है, दोनों एक हो गए हैं और दोनों नृत्य करने लगे हैं, मस्ती में झूम रहे हैं। ध्यान से देखिए उनके अर्धनारीश्वर स्वरूप का नृत्य, अद्भुत सुंदर। नीचे से आपको एक दिखेंगे, ऊपर से दो शरीर, एक ही बॉडी में जो नीचे से एक है ऊपर से दो शरीर हैं, जो आपको कुछ दो लौ, जैसे दो लौ दिख रही हैं प्रकाश की और वो आपस में खेल रहे हों, ऐसा महसूस हो रहा है। ध्यान से देखिए दोस्तों, कितना सुंदर और चमत्कारी ये लौ इतनी ऊंची हाइट में हो रही है। इतना ज्यादा वो खुश हो रहे हैं उतनी ज्यादा लौ बढ़ रही है, उतनी ऊर्जा बढ़ रही है। ध्यान से देख के आनंद लीजिए। अब हमारा शरीर पूरा हल्का हो चुका है, एकदम हल्का।
और मन शांत हो चुका है। एकदम शांति में रहिए थोड़ी देर। उनके नृत्य को देखते हुए अपना आनंदित हो जाइए दोस्तों। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करिए दोस्तों। वापस आ जाएं अपने पास। आंखें बंद रखिएगा। अब हम उन सभी हिमालयन गुरुओं का धन्यवाद करेंगे जो हमारे यहाँ आए, ऊर्जा दी, ज्ञान दिया, विश्व की ऊर्जा से हमें कनेक्ट करवाया। आदिनाथ आदि पराशक्ति को नमन, जो हर पल हर घड़ी हमारे साथ ही रहती हैं पर हम महसूस नहीं कर पाते। उनकी ऊर्जा को भी नमन करेंगे दोस्तों। पत्री जी का धन्यवाद करेंगे। अपने जन्मदाता माता पिता का धन्यवाद करिए। अपने आप का धन्यवाद करें। अपने शरीर के एक एक अंग को प्यार भेजिए। पहले एक एक अंग से प्यार करिए। हम दुनिया को तो प्यार करते हैं पर अपने अंगों को, अपने शरीर को प्यार करना भूल जाते हैं और दूसरों से उम्मीद लगाए रखते हैं कि कोई हमें प्यार करे। नहीं दोस्तों, हम ही हैं, हमारी सांसें हैं, हमारे अंग हैं जो 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, तो हमें उन्हें गले लगाना चाहिए। पहले एक एक अंग को प्यार करिए। देखिए कैसे फुल से इतने उत्साहित हो रहे हैं, आपके प्यार के प्यासे कितना खुश हो रहे हैं। एक एक अंग पे नजर डालते जाइए, उन्हें प्यार करते जाइए। धीरे धीरे नीचे बढ़ते जाइए दोस्तों। धीरे से हाथों की उंगलियां, पांव की उंगलियां हिलाइए। गहरी लंबी सांस लीजिए और अपनी हथेलियों को आंखों पे रखिएगा। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे से हाथों को हटा लीजिएगा। आह, नमस्ते सभी को। नमन नमन नमन। दोस्तों पानी भर लीजिए, पानी ले लीजिए अपना। थोड़ा पानी जल का भी करें। धन्यवाद। जल से ही हम हैं। जल है तो हम जीवित हैं। जल को ले लीजिए और देखिए इसे साक्षी भाव से। अपनी परछाई देखिए इसमें, बहुत ध्यान से देखिए। आपको परछाई दिखेगी थोड़ी देर में, और जब आप उसे साक्षी भाव से देखते हैं तो पानी घूमने लगता है। देखिए क्या आप देख पा रहे हैं? लेकिन पूरा ध्यान पानी में होगा तभी ये प्रोसेस होगा। और इसे लव भेजिए। आई लव यू, आई लव यू,
आई लव यू। गौर से देखिए, पानी धीरे धीरे हिलने लगता है। अब इसे प्यार से इसमें ऊर्जा भर के पी लीजिए। धन्यवाद राधा धन्यवाद दी। सभी को। धन्यवाद राधा दी, बहुत सुंदर ध्यान, पूरे हम लोगों को अर्धनारीश्वर का आपने तो दर्शन करा दिया। बहुत सुंदर, बहुत ऊर्जा थी। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ध्यान? क्योंकि आप लोग लास्ट में निकलने लगते, मैं एक बात बतला रही हूँ। बहुत सारे हमारे नए मित्र जुड़े हैं, और उन लोगों को बेसिक जानकारी हम लोगों को लगा कि देना चाहिए। तो कल दोस्तों 3:30 से 4 बेसिक जानकारी दी जाएंगी। तो आप लोग कल 3:30 बजे ही जुड़िए। और 4 बजे से हम एक स्पेशल मैम आ रही हैं, जो डॉक्टर है, हम लोगों को भोजन की कैसा हम लोगों का खाना रहना चाहिए वो बतलाएंगी और ध्यान करवाएंगे। तो कल आप लोग 3:30 बजे ही जुड़ेंगे। कल का स्पेशल क्लास रहेगा 3:30 से 5। जी, आज का कैसा ध्यान लगा सब कोई अपना शेयर करेंगे। पहले ज्ञान की चर्चा हो जाए क्या? रश्मि, ऐसा है, ज्ञान ले लीजिए फिर किया जाएगा। शेयरिंग ले ली जाएगी। धन्यवाद आशा मैम, और धन्यवाद राधा मैम, इतने अद्भुत ध्यान के लिए। मतलब शरीर के अंदर ना एक एक पार्ट ऐसे कंपन जैसा अभी भी फील हो। बहुत बहुत अद्भुत, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी थोड़ा खुद को बिठाने में टाइम लग रहा है। बहुत एनर्जी थी, और अंदर बिल्कुल ऐसा लग रहा है पूरे बॉडी एकदम कांप रहा है एक एक। धन्यवाद। अभी थोड़ा सा आप रिलैक्स होइए मैम, तब तक कोई और शेयरिंग कर लीजिए अपना एक्सपीरियंस, और पानी पी लीजिए। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। जी, तब तक शेयरिंग दे सकते हैं जब तक रश्मि मैम स्थिर होती हैं। ठीक है, मैं दे रही हूँ। जी। कोई हो तो बोलिए, नहीं फिर मैं, है क्या कोई? चलो ठीक है। हाँ, तो आज के ज्ञान चर्चा का विषय है जो, तो वो पूनम पांडे मैम ने उस दिन जो ब्रह्मश्री पत्री जी के ये पंजे वाले 5 फिंगर कॉन्सेप्ट बताया था ना, उससे आगे का है, उसी से रिलेटेड है। उस दिन आपने ध्यान से सुना होगा, तो आज आप बहुत अच्छे से समझ पाए। तो पहले मैं उसको दोहरा देती हूँ, फिर आगे बताऊंगी। तो जो 5 फिंगर कॉन्सेप्ट वो था कि ये हमारा तन है, ये मन है, ये बुद्धि, ये आत्मा, और ये परमात्मा है ना। तो ये जो आत्मा है वो ये शरीर धारण करने के बाद, और ये जो मन और बुद्धि है उसको यूज करके, और ये जो आत्मा है वो अपने इस जगत के अनुभव लेती है। ठीक है ना। हम जो आत्मा, जो हमारे अंदर आत्मा बैठी है, वो ये शरीर धारण करके आई है। और जो मैं पिछले जन्मों से जो बुद्धि लेके आई हूँ ना, वो बुद्धि है। और बाकी जो अभी इतनी बड़ी हुई हूँ, जो जीवन जिया है मैंने, उससे जो बुद्धि मेरे अंदर आई है वो, और मेरा मन, वो मिलके ये आत्मा शरीर में आके और अनुभव लेती है जगत की। तो ये उस दिन ये पूनम पांडे मैम ने बहुत अच्छे से समझाया था। तो अब मैं इसके आगे का बताना चाहती हूँ कि ये आत्मा और मन और बुद्धि का उपयोग करके कैसे अनुभव, है ना, इन दोनों का उपयोग करके। और उसमें क्या है कि जो हमारे महाअवतार बाबा जी थे, प्रणाम गुरुदेव, है। आ, उन्होंने एक वो दिया था, जैसे पत्री जी ने फॉर्मूला दिया था 5 फिंगर कॉन्सेप्ट का, उन्होंने भी दिया था। ये उसका नाम था बाबा मुद्रा। बाबा मुद्रा कहते हैं उसको। तो उसमें उन्होंने बताया था कि 5 चीज हमको फॉलो करनी है अगर हमें आध्यात्मिकता में जाना है।
तो हमें 5 चीज फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी। तो पहली है कि युक्त युक्त आहार, युक्त विहार, और युक्त चेष्टा, युक्त निद्रा, और एक है युक्त अवबोधस्य। ठीक है ना? तो ये 5 है, ये युक्त आहार, युक्त विहार, और युक्त चेष्टा, और युक्त निद्रा, अब अवबोधस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे युक्त आहार की। तो युक्त आहार हम ध्यान भी कर रहे हैं, ठीक है ना? तो उसके साथ साथ हमें अपना भोजन कैसा लेना है, क्योंकि जो भोजन होता है वो हमारे अंदर बहुत प्रभाव डालता है, बहुत ज्यादा। हमारी आत्मा पे भी प्रभाव डालता है, हमारे शरीर पे भी प्रभाव डालता है, और हमारे इमोशंस पे, हर चीज पे जो भोजन है वो प्रभाव डालता है। कहीं ना कहीं एक ऐसे कहते हैं कि एक फॉर्मूला है कि घर में जो कहते हैं ना कि हर चीज का रास्ता पेट से होके जाता है, खुशी का रास्ता। यार अच्छा भोजन मिल जाए तो वाह कितना आनंद आ जाता है, हमको बढ़िया खाना मिल जाए, मन का खाना मिल जाए तो हमें आनंद आ जाता है। लेकिन इसमें हमें ये देखना है कि वो भोजन हमारे लिए, हमारी आत्मा के उन्नति में अवरोध नहीं बनना चाहिए, बल्कि सहायक बनना चाहिए, है ना? तो इसके लिए हमें युक्त भोजन में एक तो लहसुन बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि लहसुन में जो केमिकल होता है वो हमारी यहाँ जो पीनियल ग्लैंड होती है उसके ऊपर एक परत जमा देता है, जो आने वाली ऊर्जा को प्रॉपर आने नहीं देता है हमारे शरीर के अंदर, इसीलिए लहसुन की मना करते हैं। लेकिन जो ये बनाया गया है कि लहसुन में बहुत ये गुण है, जो औषधि गुण है, ये सब है, असल में सबसे ज्यादा नुकसान वो हमारी पीनियल ग्लैंड को करता है। लहसुन उसमें जो केमिकल होता है वो परत जमा देता है पीनियल ग्लैंड पे, जिससे कि ऊर्जा नहीं आती है, ऊर्जा से जो पीनियल ग्लैंड में हमारे हार्मोन होता है वो रिलीज नहीं होता है। तो इसलिए हमें लहसुन बिल्कुल नहीं खाना है। प्याज एक घड़ी आप खा सकते हैं, पर नहीं खाएं तो वो ज्यादा अच्छा है। और बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स की भी मना करते हैं, हमारे ध्यान में हमारे पत्री जी ने बोला है डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं लेने। और बाकी अच्छे से आपको कल जो मैम आ रही है ना खाने के बारे में वो बताइए, और क्योंकि वो एक्सपर्ट है इस चीज की। और दूसरी बात कि खाना हम बना कैसे रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, जो व्यक्ति बना रहा है वो उसमें कौन से इमोशंस डाल रहा है, क्योंकि हम जिस भाव से वो खाना बनाते हैं ना, वो सारे के सारे उस भोजन में जाते हैं, है ना? जैसे हमारे घरों में कहते हैं कि नहा के खाना बनाओ, शुद्ध होके खाना बनाओ। तो नहाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हम पानी डालते हैं उनसे हमारा ऑरा क्लीन होता है, और जब ऑरा क्लीन होगा तो हमारे विचार और हमारी सोचने की शक्ति है वो भी पॉजिटिव होगी। जब भी हमारे देखो बुजुर्ग वगैरह जो भी थे हमारे, पहले कहते थे नहा के खाना बनाना है, तो वो इसलिए जरूरी था क्योंकि जो हम जिस भाव से खाना बनाएंगे वो भाव उसमें जाता। आपने कभी उसका देखो, सबसे सही उदाहरण मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो बच्चे जैसे हमारे बाहर रहते हैं तो बोले टिफिन सिस्टम लगा लेंगे मम्मी हम टिफिन, तो वहां जो घरों में अपना खोल लेती हैं किचन औरतें, और वो खाना लेडीज ही बनाती हैं। लेकिन जब वो टिफिन बच्चा रोज खाता है ना, वो उसको घर जैसा स्वाद स्वाद नहीं देता है। वो क्यों होता है कि कहते हैं ना घर का खाना, घर का आप कहीं भी खाना खा लो, घर के खाने जैसा आपको खाना कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो घर की लेडीज बना रही है ना, उसमें वो अपना प्यार मिला रही है कि मेरा बच्चा इसको खाएगा, कि मेरा हस्बैंड इसको खाएंगे। तो वो उसमें अच्छे से बनाती है, अपने सारे अच्छे वाले इमोशंस डालती है, तो वो टेस्टी लगता है। बाकी तो बाहर भी वही सारे मसाले होते हैं, बाकी और भी बहुत ज्यादा उसमें तो डालते हैं। पर ऐसा क्यों होता है कि घर का खाना वो बाहर का खाना हम डेली नहीं खा सकते, लेकिन घर का खाना हमें चाहिए। बच्चे बाहर हॉस्टल्स वगैरह से आते तो कहते हैं नहीं हमें बाहर कहीं नहीं जाना, हमें तो घर का बनाओ मम्मी, आपके हाथ का खाना। और हर बच्चे को अपने माँ के हाथ का खाना हमेशा याद रहता है, क्योंकि वो माँ का प्यार, माँ के इमोशंस होते हैं ना, बचपन से वो उसको खाता है, इसलिए वो भाव उसमें जुड़े होते हैं। तो हमेशा जब भी खाना बनाओ अच्छे भाव से बनाओ। वैसे तो सब लेडीज अच्छे भाव से बनाती हैं अपने घर के लिए, लेकिन बाहर के खाने से थोड़ा बचना चाहिए, जिससे हम इमोशंस, जो वैसे इमोशंस होते हैं नेगेटिव, उनको हम अपने अंदर जाने से रोक भी सकते हैं। और दूसरे वेजिटेरियन ही रहना है हमको, नॉन वेजिटेरियन का तो नाम भी नहीं लेना। तो वो बात हो गई। और तीसरी बात है
कोई भी जैसे दाल चावल खा रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, तो ये उंगलियों का स्पर्श जरूरी है। पहले सब हाथ से खाते ना, अब ये चम्मच वगैरह आ गई, क्योंकि जब खाना इन उंगलियों से छूलता है, तब यहाँ से ट्रांसफर होके उसका जो वो होता है ना, टेक्सचर होता है, वो उसकी भी फीलिंग इनमें आके और हमारी बॉडी में जाती है। जैसे ही आप उसको छुओगे ना, उसके छूने का भाव आएगा आपके अंदर, और फिर उसको खाओगे तो उसका स्वाद ही अलग होगा। तो हमेशा खाना हाथ से खाना चाहिए, उससे भी इमोशंस आपके सही रहते हैं। तो ये तो हो गया युक्त आहार। और भी बहुत सारी चीजें, इसके ऊपर तो पूरा का पूरा एक एपिसोड ले सकते हैं, लेकिन इसमें मैं 5 बताने, तो मैं छोटी छोटी चीजें ही बताऊंगी। अब दूसरा है युक्त विहार। युक्त विहार होता है, जैसे अब ये हमारा मन है ना। पहले तो भोजन हमने शरीर के लिए बताया, अब ये मन है। तो मन के लिए हमें क्या करना है? युक्त विहार। युक्त विहार क्या होता है कि अपना थोड़ा मनोरंजन भी करना है। हम मान लो आध्यात्म में आ गए, तो हम बस ऐसे, ऐसा नहीं है कि हम सब चीज को त्याग दें, नहीं। जो अपने मन को भी तो हमें खुश करना है, क्योंकि ये आत्मा जो आई है वो अनुभव लेने आई है ना। हम अपने मन को मार थोड़ी सकते कि नहीं, अब हमें मूवी भी नहीं देखनी है, हम अध्यात्म में आ गए, अब हमें कोई सीरियल भी नहीं देखना, या सीरियल तो खैर देखे ही नहीं, वो ज्यादा बढ़िया। कोई जैसे हमको जिस चीज का शौक है, या गाना गाना आप गा सकते हो, या कोई गेम खेल सकते हो, या किसी को खाना बनाने का शौक है, या फिर किसी को कपड़े सिलने का शौक है, या ड्राइंग करने का शौक है। तो जो बचपन में हमारे शौक थे ना, तो जब इसमें फंस गए, हमारा दिमाग बहुत क्लाउडेड हो गया, तो जो भी हमारे एक्टिविटीज थी ना, वो कहीं ना कहीं दब गई। लेकिन जब हम ध्यान में आते हैं ना, तो वो दोबारा से उभर के आने लगती है। तो अपने मनोरंजन के लिए जो आपको अच्छा लगे वो आपको जरूर करना है। क्यों? क्योंकि हमारे आत्मा को उस चीज का अनुभव लेना है, हमें कहीं घूमना है, फिरना है। हमें पहाड़ अच्छे लगते हैं, नदी अच्छी लगती है, तो वहां जाके बैठो, देखो। बाकी जो भी तुम्हारा ऐसे जो मानसिक स्वस्थता दे, ऐसा मनोरंजन। ऐसा नहीं कि जो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स डाले, ऐसा मनोरंजन नहीं, है ना। जो हमारे अंदर की आत्मा को शुद्धता दे, ऐसा मनोरंजन हम कर सकते हैं। तो युक्त विहार हो गया ये। और जो भी अपने हंसी खुशी के माहौल होते हैं, उसमें थोड़ा बहुत, ऐसे नहीं कि सारे दिन आध्यात्म में अपने बिता दो, थोड़ा बहुत मन का मनोरंजन भी बहुत जरूरी है, एंजॉय करना भी बहुत जरूरी है। जैसे उस दिन दीप्ति मैम कह रही थी ना, जॉय को एंजॉय करो। तो बस जॉय है, उसको एंजॉय और करना है। तो ये युक्त विहार हो गया। और तीसरा युक्त चेष्टा। तो युक्त चेष्टा के बारे में कल राधा जी ने बहुत अच्छे से बताया था। चेष्टा, युक्त चेष्टा, चेष्टा में 3 चीज आती हैं, वही मन, वचन और कर्म। तो अपने जैसे मन होगा वैसे ही वचन होंगे, और वैसे ही कर्म होंगे। तो कल राधा दीदी ने बहुत अच्छे से तीनों चीजों के बारे में बताया था, है ना। कि हम जब अपने विचार शुद्ध रखते हैं तो हमारे शब्द भी शुद्ध होते हैं, और जब शुद्ध शब्द शुद्ध होते हैं तो हमारे कर्म भी शुद्ध होते हैं। और जब कर्म शुद्ध होते हैं तो हमारा ये जीवन तो अच्छा रहता ही रहता है। और जो हम अगले जीवन के लिए हम अपने लिए अच्छा रास्ता भी उसको बना सकते हैं, कि हम जब कर्म अच्छे करेंगे तो उसकी नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं जाएगी हमारे अंदर, और वो हमारे उसमें अनकॉन्शियस माइंड में बैठेंगे भी नहीं। तो जब हम मन वचन कर्म से शुद्ध होते हैं, तो हमारा चेतन अवस्था भी शुद्ध होती है, और सचेतन भी और अवचेतन भी। तो जब तीनों ही शुद्ध होंगे, तो जब अगले जीवन में जाएंगे तो हमारे लिए सब सुंदर ही सुंदर होगा। तो मन वचन वचन और कर्म से भी हमें शुद्ध रहना है। और तीसरा है युक्त निंद्रा। युक्त निंद्रा का मतलब है कि हमको अच्छे से सोना है। अच्छे से सोने का मतलब होता है, देखो एनर्जी जो आती है, जो ध्यान नहीं करते उन्हें किस चीज से आती है? सोने से। कहते हैं ना 7-8 घंटे सोना बहुत जरूरी होता है। जब हम ध्यान में नहीं थे तब भाई नींद बहुत जरूरी थी हमारे लिए। क्यों? क्योंकि उसी से सारा हमारा दिन का जो क्रियाकलाप होता है ना, जो रात में हम नींद लेते हैं, उसी से चलता है। आप किसी को बोलो कि खाना खा, तो वो खूब अच्छा खाना खा लेगा, उसको बहुत मजा आएगा खाना खाने में। लेकिन उसको आप कहोगे कि तू खाना ही खाना खा, लेकिन सो मत। एक टाइम वो आएगा, वो बोलेगा नहीं भाई मुझे खाना मत दो, मुझे सोना दो।
क्योंकि सोने से जो एनर्जी आती है उसी से शरीर चलता है। और जब ध्यान करते हैं तो जितनी हमें एनर्जी नींद में आती है उससे तिगुनी एनर्जी हमारे शरीर में ध्यान से आती है। तो अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है, टाइम से सोना चाहिए। और दूसरी बात, सोना भी है तो वो अवेयर होके सोना, अवेयर होके ऐसे सोना है कि हम जब नींद में भी हैं तब भी हम अवेयर रहें। क्यों? क्योंकि नींद में बहुत से हमारे एस्ट्रल मास्टर आके हमको ज्ञान देते हैं, है ना। तो अगर हम अवेयर नहीं होंगे तो हम उस ज्ञान को ले ही नहीं पाएंगे। दूसरी बात, जब नींद में होते हैं तो हमारी एस्ट्रल बॉडी भी कहीं ना कहीं घूमने जाती है। जब हम सपने देखते हैं, कोई ऐसी चीजें होती हैं, तो हम अवेयर हैं तो उनको अच्छे से हम समझ पाएंगे, उनसे हम कुछ ना कुछ संदेश ले पाएंगे। तो हमें अच्छी नींद लेनी है, अच्छी नींद के अलावा नींद में अवेयर भी रहना है। अभी 2-4 दिन पहले दीप्ति मैम के प्रोग्राम में भी वो बता रही थी कि आपको अवेयर हो, सोना भी रहे, मतलब जगना भी अवेयर होके और सोना भी अवेयर, है ना। तो युक्त निद्रा भी लेना बहुत जरूरी है हमारे लिए। और चौथा आ गया ये युक्त अवबोधस्य। युक्त अवबोधस्य क्या है? युक्त अवबोधस्य है कि जो हम स्पिरिचुअल पथ पर चल रहे हैं उसमें सही रास्ते को पकड़ना, है ना। सही रास्ता क्या है? मैंने बहुतों से सुना है कि भाई वो पूर्व जन्म में इस क्षेत्र इसमें थे, ध्यान में, तो जब इस जीवन में आए तो उनके अंदर वही कि कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, किसी भी चीज में मन नहीं लगता उनका, जो पहले से पूर्व जन्म से ध्यान करते हुए आते हैं। तो उनको अंदर ही अंदर लगता है कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, पर उनको कुछ समझ में नहीं आता करना क्या है। और वो ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं चले जाते हैं। तो बहुत लोगों से सुना है कि वहां हमें ये चीज सही नहीं बताई, वहां ये नहीं बताई, या वो हमें अच्छा नहीं लगा, या कुछ उनको समझ में नहीं आता है। तो इसलिए हमें सही रास्ता अपनाना है। अगर आध्यात्म में जाना है, ध्यान में जाना है, तो हमें सही रास्ता चुनना है कि कौन सी चीज, मतलब सब सुनो सबकी, लेकिन उसको सुन के पहले अंदर जाओ, अंदर जाके देखो कि ये सही है क्या। और किसी की कही हुई बातों पर आप बिल्कुल विश्वास मत करो, पहले उस बात को अपने अंदर अनुभव करो, है ना। हम किसी की भी चीज सुन के और तुरंत फॉलो करने लगते हैं, है ना। जैसे आज मैं भी बोल रही हूँ तो इसको भी आप सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा है तो मानने लगो, पहले आप उसको अपने अंदर अनुभव करो, और जब आप अनुभव कर लोगे तब आप उसको अच्छे से आगे भी बढ़ा पाओ। क्योंकि हम अगर बोली हुई बातें बिना अनुभव किए बोलते हैं उसका असर आगे तक जाता ही नहीं। जब हम उन चीजों को सुन के उनको अनुभव करेंगे, फॉलो करेंगे, उनको समझेंगे, तब हम उनको आगे भी अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो स्पिरिचुअल पथ पर एक तो हमें ये अपने अंदर जाके सब कुछ ढूंढना, किसी की बात सुन के हाँ ये सही ज्ञान है पता है, लेकिन फिर भी उसके अपने अंदर फील करो, फिर उसको आप उस पर विश्वास करो। तो ये है युक्त अवबोधस्य। और एक क्या है, स्पिरिचुअलिटी में कभी भी जल्दी नहीं करनी कि भाई ये भी कर लूं वो भी कर लूं और जल्दी से जल्दी कुछ हो जाए। कुछ भी जल्दी नहीं होता है, सब चीज धीरे 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 अनुभव करते हुए, एक दिन समझ में नहीं आई दूसरे दिन समझ में आएगी, दूसरे दिन नहीं आई तीसरे दिन आएगी। ये तो अनंत की यात्रा है। आप सोचो कि मैं 2 दिन में ही पूरा ज्ञान और सब कुछ ग्रहण करके पूर्ण हो जाऊं, तो ऐसे नहीं है। उसको धीरे 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 फॉलो करते करते आप ऊपर बढ़ेंगे। कई जगह केंद्र वगैरह भी खोले जाते हैं, उनसे हमेशा सचेत रहना चाहिए। मैंने कई जगह लिखा देखा है कि अपनी कुंडलिनी जागृत करवाइए, ये करवाइए, 3 दिन में ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रोसेस है ना ये ध्यान का, वो बहुत स्लो चलता है। स्लो चलने का मतलब ऐसा नहीं है कि अपने आप से स्लो चलता है, बल्कि हमारे शरीर में धीरे 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 वो प्रगति करता हुआ, जब हमें वो लेना चाहिए। अगर एकदम से एनर्जी हमारे अंदर आ गई तो कोई ना कोई विकार आना जरूरी है। जैसे अगर कोई कम वाट का बल्ब है और उसमें अगर ज्यादा वोल्टेज दे दिए जाए तो वो एकदम क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा ना, है ना। तो इसमें आध्यात्मिक पथ पे कभी बहुत जल्दी नहीं मचानी है।
और एक अपने अंदर जाकर उसको पहले अनुभव करना है, फिर सीखना है। और ये याद, और फिर तीसरी बात और, कि जब आत्मा इस जीवन का अनुभव लेने आई है तो इस जगत का अनुभव भी पूरी तरीके से हमें लेते हुए आगे बढ़ना है। हमको कुछ भी छोड़ना नहीं है कि हमें भाई बच्चे छोड़ दोगे, आदमी छोड़ दोगे, घर छोड़ो, नहीं। इस घर को बांध के और फिर उसके साथ स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे, फिर अपने बच्चों को भी इसी तरह आगे सिखाते हुए आगे बढ़ाएंगे। वो सही आध्यात्मिकता है। ना कि आध्यात्मिकता में हम कहीं का कहीं पहुंच जाते हैं बस कुछ पाने के चक्कर में। नहीं, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। जो धीरे धीरे चलता है उसको सब कुछ अनुभव के साथ मिलता है। तो ये बहुत जरूरी है कि ज्यादा जल्दी नहीं मचानी है ना। और एक बात और मैं बताने वाली थी अभी, हाँ नहीं बोली। तो ये स्पिरिचुअलिटी में, हाँ, तीसरी बात ये कि इस जग जो कहते हैं ना कि कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। इस जगत में रह के और इस जगत के बीच में रह के हर चीज को देखते हुए, उससे सीखते हुए फिर हम आध्यात्मिकता में ऊपर बढ़ेंगे ना, तो उसका लेवल ही अलग होगा। जगत से अलग नहीं होना है, जगत में रह के जगत से ऊपर उठना है। ठीक है ना। जब हम इस जगत को थोड़ा सा ऊपर से देखेंगे ना, तब हमको छोटी छोटी चीजें भी समझ में आएंगी। जैसे जब आप एक ट्रेन से जाते हैं तो आपको खाली पेड़, नदी और ये धरती दिखाई देती है। लेकिन जब आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं या प्लेन से जाते हैं तो आपको पूरा सब एक दिखाई देता है ना। उसमें आपको किसी अमीर आदमी का घर अलग दिखाई दे रहा होगा या गरीब का अलग दिखाई दे रहा होगा, या सड़क पे चलते हुए आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा अरे ये तो मर्सिडीज जा रही है, या अरे ये तो वलीनो जा रही है, कि ये ओला जा रही, नहीं। वो सब आपको एक सी दिखाई देती है क्योंकि आप ऊपर उठ गए। इसी तरह इस जगत में रहते हुए और इस जगत से ऊपर उठ के आपको रहना है, तब आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो बस यही मेरे बाबा जी के थे फॉर्मूले। हाँ ये, तो जब ये और ये फिर एक हो जाएंगे, जब अब इनको ये संभाले, आत्मा संभालेगी, इससे मिलके ये अनुभव लेगी, तो फिर ये इससे मिल जाएगी, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। बस ऐसे ही हंसी खुशी चलिए, एंजॉय करते हुए चलिए, बहुत अच्छा लगेगा। आध्यात्मिकता से बड़ा कुछ है ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रश्मि, बहुत सुंदर ज्ञान, बहुत दिव्य ज्ञान। हाँ। हाँ, कोई कुछ कहना चाहेगा? पूनम पांडे लगता है कुछ कहना चाह रही हैं। थोड़ा ही नहीं करने के लिए, तब इसमें कुछ भी बचा नहीं है करने के लिए। जहां तक इन्होंने कहा कि जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, तो मैं भी यही कहूंगी कि जल्दीबाजी नहीं, कोई भी काम अगर धीरे धीरे करते हैं और थोड़ा सब्र करिए, सब्र का फल हमेशा ही मीठा होता है। जैसे कि हमने अपनी समस्याओं को तो कितने लंबे समय से बना के रखा है। कोई आज की डेट में तुरंत तो तैयार नहीं हो गया कि पैदा हुआ और आज ही खत्म होना चाहिए। हमने एकदम जन्मों जन्मों से इस समस्या को लेके आए हैं। तो थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, क्योंकि ध्यान से तो सब समस्या का समाधान है, लेकिन वो धीरे धीरे भी नहीं है, बहुत तेजी से समाधान होता है। तो वो हमें लगता है कि बस आज ही समाधान हमें मिल जाए। ये मेरे हमारे अंदर का वो भ्रम है, जो हमें लगता है कि जल्दी आज की आज रिजल्ट निकल जाए, लेकिन हमने जमा किया है बहुत लंबे समय से। तो वो उसमें भी प्रोसेस बड़ी जल्दी से होता है, तो थोड़ा सा सब्र करें, सारी समस्याओं का समाधान है। कहते थैंक हैं यू ना कि रश्मि सब्र जी। का फल मीठा होता है। ठीक है। जुड़े रहे, हाँ। बस ये मैं मानती हूँ कि ये मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि जब मैंने 6 अप्रैल 2023 से ध्यान स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने एक दिन मिस नहीं किया, एक दिन। तो बस इस तरीके से लगे रहना है। ऐसे नहीं कि 10 दिन कर लिया छोड़ दिया फिर अरे भूल गए, ऐसा नहीं। किसी चीज में लगना तो पड़ेगा, जब भी कुछ प्राप्त होगा ना। पूर्ण समर्पण बहुत जरूरी है। तो जरूर आपको वो मिलेगा जो आप चाहो। हाँ जी, बहुत बहुत सुंदर रश्मि जी, मजा आ गया। नई नई चीजें देख के ना। युक्ताहार में बोलते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन।
तो जब मन चंचल हो रहा हो तो फट से अपने अन्न को देख लिया करें क्या खा रहे हैं। है ना। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा ध्यान, मजा आ गया। धन्यवाद। चर्चा दी जुड़ी है। जी 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 ध्यान बहुत अच्छा था। मैं ही नहीं, इस वजह से ध्यान तो नहीं किया मैंने। अभी कहीं से आई हूँ तो फिर मैंने मोबाइल खोला। ध्यान बहुत ही बढ़िया था। और हमको ध्यान में लाने वाली भी रश्मि ही है। कह कह के समझा, बता बता के, दीदी करा करो, ऐसे किया करो, ऐसे किया करो, ऐसे किया करो। तो अब तो ऐसी आदत पड़ गई है। सुबह 4:30 बजे एकदम आंख ऐसे खुलती है, सो रहे होते हैं और अचानक एकदम आंख खुल के बैठ जाएंगी। तो बहुत बहुत रिंकी, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा लगता है सच में, ऐसे बोलता है कोई तो इतने मन को खुशी होती है कि चलो हमारा प्रयास सफल हो रहा है। बहुत अच्छा नहीं, लगता है। और एक बात मैं और कहूंगी। मुझे नहीं मालूम था रिंकी, तू इतनी इंटेलिजेंट हो गई है। अपने हमारी घर छोटी अपने घर की हमारी मुर्गी रिंकी सबको दाल के बराबर लगती है, जब अब खुलता है रहस्य तब पता चलता है। नहीं, बहुत ये हम बात बाद ये में भी कहते हैं कि बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा ज्ञान देती है। बहुत ही सुंदर। सही। मेरी मम्मी कहती है ना कि तुम्हारे पास इतना ज्ञान है, तुम तो बचपन से बड़ी ज्ञानी हो, बहुत ज्ञान बांटी हो, मतलब बहुत उनको समझाते हैं। अम्मी थे जो उनको हर बात पे टोक के सही रास्ते पे लाते थे कि पता नहीं था इतना ज्ञान है तुम्हारे अंदर, मतलब इतना बीना डीप आप बीना वो कुछ कर कहना लेते चाह रही समझ है, ली। 1 मिनट। हाँ, बीना का बात कर नहीं, लेते हैं फिर पूनम जी, आप भी बहुत अच्छा ज्ञान देती हैं। थैंक यू। नहीं, क्या पूनम जी की कह रही हूँ, आप भी बहुत अच्छा थैंक यू समझाती थैंक हैं। यू। और गीता राधा मैडम, आप भी राधा बहुत ही अच्छा समझाती हैं। राधा मैडम, सॉरी, राधा मैडम। हाँ, राधा मैडम, आप भी बहुत अच्छा समझाती हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत चलो, और धन्यवाद। आप शेयर अच्छे करो। तरह से समझ लेती है ना मैम, इसलिए आपको सब अच्छे लगते हैं। क्योंकि आप इतनी अच्छी है। ये यही तो ध्यान में इसके बताया साथ जाता साथ है देखिए, इसके साथ साथ ना हम लोगों को स्वाध्याय की भी बहुत जीवन में। जरूरत है। जो लोगों में ज्ञान है वो कुछ तो हम्म, उनका मतलब अपना ज्ञान होता है, कुछ स्वाध्याय से वो प्राप्त करते हैं, कुछ ध्यान करके प्राप्त करते हैं, कुछ सज्जन संगति से। तो ये सभी एक ही जैसे, जो हम आप ये सब देख रहे हैं ना, सब एक जैसे, सब अपने को उभारना है। और ये उभरेगा वही सज्जन संगति से, स्वाध्याय से और ध्यान से। तो जो भी करेंगे बिल्कुल सबको ये बिल्कुल मिलेगा। मैं बीना का बहुत बिल्कुल। दिनों से सुनना चाह रही थी, बीना बहुत दिनों से जुड़ नहीं रही थी। कैसी है बीना आप? अनम्यूट होकर। आत्मवंदन सभी को। आज का ध्यान बहुत अच्छा था। राधा मैम को धन्यवाद, और रश्मि मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा ज्ञान देती हैं, सही बात है, बहुत अच्छा बताती हैं। और मैं मैम नहीं जुड़ रही थी क्योंकि मैं बाहर गई हुई थी अच्छा कैंची धाम का दर्शन करने और नैनीताल का टूर करने। अच्छा, बहुत अरे सुंदर वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हमारे होम मैं टाउन। एक बार मैं कुछ बताना चाहती हूँ आप लोग को। बिल्कुल मैं जब बिल्कुल। कैंची धाम का दर्शन करने गई थी नैनीताल, वो नीम करोली बाबा जी का, तो वहां पे मैंने जब ध्यान किया अकेले ही बैठ के, तो आप लोग की बहुत याद आई, आप लोग को बहुत मिस किया। और ऐसा लगा कि सब कोई मेरे आसपास ही बैठा हुआ है और मैं सबके साथ ही ध्यान कर रही हूँ। वहां पे बहुत अच्छा लगा मुझे। आप हम सबको ही लोग तो बहुत बिना याद कर हर रही दिन थी मैं वहां आपको, पे, वहां हर दर्शन। दिन अपने स्क्रीन पे आपको ढूंढते थे कि बिना दिख रही है कि नहीं दिख रही है, दिख रही है तो स्क्रीन खोल रही है कि नहीं। सभी पांचों छहों से पूछे, बिना को सबके, मतलब बिना क्या, सच ये में मैं भी ये इंतजार कर रही परिवार थी। है ये। हाँ। जो परिवार हमेशा दिखता, जी अगर नहीं जी जी दिखता है तो बिल्कुल। उसकी कमी महसूस होती है। मैं एक केवल बिना का नाम नहीं ले जी रही हूँ कि बिना को ढूंढती है, ये सबका। पूरा एक परिवार है। सबको ऐसा जी लगता है जी कि आज वो जी नहीं जी, जुड़े हैं, कोई बात तो नहीं है, स्वस्थ है ना, सही बात ये है। मन में रहती है। बिल्कुल। जी बिल्कुल सही बात है। मैं भी नहीं देखती हूँ किसी को तो सोचती हूँ कि अरे ये आदमी मतलब ये मैम कहाँ है, दिख नहीं रही है, ऐसा लगता है। तो उस दिन उस वहाँ का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ और ध्यान भी अच्छे से हुआ। आप लोग का आज का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बिना, इसी तरह जुड़ते रहिए। कल 3:30 बजे ही है। हालांकि वो जानकारी तो आपको है, लेकिन फिर भी जरूर जुड़िए, है ना। हाँ, पूनम पांडे, तभी मैं रोकी थी आपके, सॉरी। अगर अभी आप बात पूरा करेंगे, मुझे लगा ऐसा ना हो बिना की कभी कभी तुरंत आती है फिर चली जाती है, तो इसलिए मैं सोची नहीं, उनकी बातों को सुनने की इच्छा हो रही थी। अब आप अपना कंटिन्यू करेंगे, फिर हम लोग सेशन बंद कुछ करेंगे। खास बात नहीं है, बस फैमिली मेंबर में जो वो होता है ना, वही बता रहे थे। कुछ ऐसा खास बात नहीं था, जो मम्मी जो कह रही थी वही बता है, कुछ खास नहीं।
बताइए ना मैडम, मुझे सुनना है। हाँ हाँ, बता दीजिए, हम लोग सुन ले क्या चीज? जो जो बोल आप रही थी। कहना चाह रहे मम्मी क्या हाँ, तो कह वो रहे हैं? मम्मी जो कह रही थी कि वो ध्यान में तो आई नहीं थी, तब समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बात बोल रही थी। वो बड़े हल्के में ले रही थी उन हर बातों को। जब वो ध्यान में आ गई और थोड़े से उनको खुद उनकी एनर्जी बढ़ गई, तो मेरी बातें उनको समझ में आने लगी। इसके पहले इतनी ज्यादा समझ में नहीं आ रही थी। अब तो लगता है कि एकदम बस तुम बोलते रहो, हम सुनते रहेंगे। और एकदम आधा आधा घंटा, एक एक घंटा मैं उनकी क्लास लेती हूँ, जहाँ पे दीप्ति में इतनी डेडिकेशन है। मतलब मैं उनके वो यहाँ सुन रही होंगी, इतनी डेडिकेशन है दीप्ति में। उनकी कोई भी बात मतलब जो होता हाई लेवल का होता है उनको समझ नहीं आता है, पर वो सुनती हैं पूरा। मॉर्निंग में वो ध्यान ध्यान में बैठ जाती हैं, ध्यान करती हैं और पूरे सेशन को वो सुनती हैं। उसके बाद मैं जब उनको कुछ कंफ्यूजन है, मैंने मम्मी कुछ समझी थी बात, तो नहीं समझ में कुछ भी नहीं आता, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आता। पर वो पूरा सेशन लेती हैं। इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर वो सारी ऊर्जाएं जा रही है। ऊपर से उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर मैं उनको रफली सब कुछ समझा देती हूँ कि मम्मी इसी जगह पे ये रफली छोटा मोटा करके उनको बताती हूँ। तो उनको बहुत सुकून मिलता है सारी बातों के लिए। क्योंकि आत्मोन्नति जब होने लगती है और आत्मा जब उन्नति चाहती है, तो रास्ता ढूंढती है वो। हैं। बिल्कुल भी। तो बहुत थे सुंदर। मैम मैम मैं यहाँ राधा मैम से पूछना चाहती हूँ, कैची धाम के बारे में कुछ बताएं। राधा। कैची धाम में जो है ना बाबा, वो हनुमान जी के वो है अवतार। जी जी, वो जैसे तो है। हैड़ा खान बाबा का जो है वो है शिव जी के अवतार, है ना। तो कैंची धाम में इनका हनुमान जी की छाया है, मतलब पूरा प्रोटेक्शन। जी उन्होंने बहुत काम किए हैं धरती पे आके, इसीलिए मैम, उनका आप मंदिर भी बना है। आप भी हो आई है ना? हाँ, हम लोग तो इकट्ठे गए थे। हम लोग तो हैड़ा खान बाबा भी गए थे और महाअवतार बाबा भी। एक ही हमारा पूरा ट्रिप किया था पीएसएसएम का, मैं तीन संबाला ग्रुप चार का। साल मैं 3-4 साल से सोच रही थी कब जाऊंगी कब जाऊंगी। इस साल मौका मिला, भगवान जी की इच्छा हुई, बाबा अच्छी जी बात है की। ना, बुलावा आ गया। जी। बहुत सुंदर। कभी आप अभी तो पता हम करके लोगों का देखिएगा। बुलावा भी नहीं आशा आया में है, बिना हम लोग गए भी नहीं है। सब लोग हो आशा जी, आएंगे, वहां सब जाके लोग हो करती आएंगे। हूँ पूछिए। उत्तरांचल का बनाइएगा। वहां पे कसार देवी का है, बहुत जबरदस्त एनर्जी है वहां पे। कसार देवी जी मंदिर जो विवेकानंदा का वो है ना, जी। अ, पहाड़ में। तो कसार देवी का है, बहुत जबरदस्त एनर्जी है वहां पे, पूरा एनर्जी ग्रिड है। अरे बहुत हमारा अच्छा पूरा लग रहा था मैम। इंडिया ही, आप ये पूरे इंडिया को देखिए, इतने एनर्जी वाले जगह हर मुझे लगता है 5 किलोमीटर में है। और काशी में जहाँ हम लोग रह रहे, वहां तो कदम कदम पे ऐसा है। तो पूरा इंडिया ही ऐसा, भगवान ने हम लोगों को यहाँ जन्म तभी दिया, तो ये हम विश्व लोगों गुरु को। बन गया इंडिया। जी। इसलिए तभी विश्व गुरु बन गया ना। तो ये हम लोगों की बहुत खुश नसीबी है कि हम लोग इंडिया में जन्म लिए हैं और आध्यात्म से जुड़ रहे हैं और इसको हाँ जान रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, अब टाइम काफी हो चुका है। एक मिनट। बीना जी, आपकी चमक वो दिख रही है जो आपने वहां से ऊर्जा लेके आया है। जी, नीम बिल्कुल, करोली मुझे तो इतनी। धाम से आपको, और इस ऊर्जा को ना वो वहां जाने से नहीं, इसको कंटिन्यू आपके साधना से, अपने विचारों से उसको अपने पास रखिए। कहीं जाने मत, ड्रेन मत होने दीजिए। और कहाँ जा रहा है उसको थोड़ा देखिए कि हम जी, आपके अंदर से वो कहाँ जाके निकल रहा है, किस किस जगह पे आप फेल हो जा रही हैं, वहां पास मुझे होना है। मुझे तो बहुत ठीक। अच्छा लग रहा था, वहां से आने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, इतना बहुत अच्छा लग रहा था, क्या बताऊं। आप हनुमान जी से कनेक्टेड है ना, तो ध्यान में धारणा करिए और जी बोलिए कि मेरे सोल गाइड कौन है, हनुमान जी है क्या, हम्म हम्म, आपको हम्म, बताएंगे, है ना। तो जब भी कभी जी दुख तकलीफ हो तो हनुमान जी को पकड़ लो, अगर वो जी आपके जी सोल गाइड है। ठीक और है। जी। अपने घर को, नीम करोली धाम जो होता है, अपने घर को बना लीजिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सोचिए कि हम वहीं पे बैठे हुए हैं, जिस समय बैठे हैं आप सोचिए कि हम उसी जगह पे बैठे हुए हैं। और आंख ध्यान लगाते वक्त उन्हीं को याद कीजिए और उस जगह को बस। महसूस कीजिए अपनी जगह पे। जी, कहीं बस जाने की उन्हीं का आशीर्वाद है, तभी तो वो मुझे अपने दर पे बुलाए। बहुत बिल्कुल कृपा बिल्कुल। हुई बाबा जी की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो चलिए, हम लोग कल धन्यवाद। के मिलने के वादे के साथ आज हम लोग विदा लें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने धन्यवाद ध्यान धन्यवाद। से सुनने के लिए। धन्यवाद। कल चलिए, 3:30 बजे हाँ, टाइम कल हम लोग बताना। 3:30 बजे मिलेंगे। और सब कोई कोशिश करिएगा कि जब ज्ञान और ध्यान हो तो अपना वीडियो जरूर ऑन रखें। तो कोई बाहर से अगर आता है, हम लोगों को भी अच्छा लगता है, तो जो बाहर से आएगा उनको और अच्छा लगेगा कि मेरी बातों को ध्यान दिया जा रहा है। जी, तो थैंक राधा जी को तो
धन्यवाद कह ही नहीं पाए, बहुत सुंदर ध्यान था, इतना तो मैं तो बस अब इतना सेटिंग कर रहे थे तो स्पेशली करने का लगा ही नहीं कि भाई अपने लोग हैं। बहुत सुंदर आपकी एनर्जी आ रही थी ना, तो पता लग रहा था। मस्त अब तो ध्यान, एनर्जी तो शिफ्ट हो जाती है। बहुत सुंदर ध्यान, धन्यवाद। हम धन्यवाद धन्यवाद सभी का। आशा जी, सबका सभी बहुत का बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। कल मिलते हैं 3:30 बजे। ओके।